जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और देखने में तो वो काफ़ी इजी लगता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपको फंसा सकता है और एक नंबर से वंचित किए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक नंबर प्रतियोगी परीक्षा में क्या होती है। तो उसी से बचने के लिए ये रामबाण चीज़ आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। साथियों, ये जो टॉपिक था इससे आप इसको समझने के लिए पहले आप नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे, इससे पहले वाले वीडियो, तब ये क्वेश्चन को हल करेंगे, काफ़ी मदद मिलेगा। और यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आधुनिक भारत का ही टॉपिक है। तो चलिए, पूछा जाता है पहला कि भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यदि पूछेगा आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन होगा? लॉर्ड क्लाइव। यदि पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव। यदि आपसे पूछा जाए ये पद को आप ध्यान रखेंगे, इसका हम विस्तार से चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ जनरल एक शब्द जुड़ा तो आप इसे, यही सब कन्फ्यूजन लाता है क्वेश्चन में, तो आप मारेंगे वारेन हेस्टिंग। यदि पूछे गवर्नर जनरल तो लॉर्ड क्लाइव, यदि पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। ओनली फॉर गवर्नर पूछे तो लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछे प्रथम तो वारेन हेस्टिंग। उसके बाद पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ भारत एक शब्द जोड़ दिया गया, यहाँ बंगाल था। अब कहने का मतलब है बंगाल की से सत्ता पूरे देश में यहाँ से फैल चुकी थी, इनके हाथों आ चुकी थी। गवर्नर जनरल प्रथम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का यदि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। साथियों, ये जब गवर्नर बन के आए थे तो लगभग भारत की पूरी सत्ता पे अंग्रेज़ों का शासन काबिज हो चुका था, इसीलिए कहा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे ये जब आए थे वहाँ से वारेन हेस्टिंग साहब, तो उस समय बंगाल पे ही सत्ता हुआ करती थी अंग्रेज़ का, और इसी के अधीन आपको बताए थे बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी था। बंगाल, मद्रास और मुंबई इन्हीं के अधीन था। तो ये कहलाए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि ये दोनों जगह की भी सत्ता इन्हीं के दिशा निर्देश में चलती थी। यहाँ सिर्फ गवर्नर का पद था, बाकी सारा पद पावर इसी के पास, इन्हीं के माध्यम से चलता था। और ये वो ठीक काल है जब बक्सर का युद्ध हुआ था और जब रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आई थी, क्योंकि 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इस दरमियान जो शासन व्यवस्था का इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन किया था वो लॉर्ड क्लाइव ये थे। काफ़ी माहिर परिपक्व व्यक्ति थे ये। उसके बाद पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय, तो हम बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। साथियों, यहाँ पे जब कैनिंग साहब आए थे तो उस समय भारत की जो सत्ता थी लगभग डायरेक्ट, क्योंकि इससे पहले कैनिंग के समय ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। जब विद्रोह हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काफ़ी जो है इंग्लैंड की सरकार के पीछे काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी क्रूर ढंग से भारत पे शासन की रही है। इन्हीं के समय 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉकआउट किया, ख़त्म किया गया शासन को, और डायरेक्ट जो है इंग्लैंड की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री और विक्टोरिया वहाँ की महारानी का शासन प्रत्यक्ष रूप पे भारत पे आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से गायब हो चुकी थी और भारत का प्रथम वायसराय के रूप में यही कैनिंग आया। साथियों, गवर्नर जनरल का ही वायसराय कहा जाता था, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के भारत थे। एक पे ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन रहता था, प्रत्यक्ष रहता था, और एक पे जो है ब्रिटिश के जो मित्र थे, जो अंग्रेज़ के चाटुकार थे,
उन राजाओं जो अंग्रेज के मुखबिरी करते थे, उनमें से कुछ राजाओं जो 1857 की क्रांति में सामने भी आया कि उसने अंग्रेज का चाटुकारिता नहीं किया, बल्कि अंग्रेज से लड़ाई लड़ा अपने शासन व्यवस्था, अपने राज्य को बचाने के लिए। और उसमें झांसी की रानी बाबू वीर कुंवर सिंह का बात करते हैं इतिहास में। इन सभी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन कुछ ये भारत जो था, देसी भारत, इसमें कुछ राजाओं अपने स्वार्थ के लिए इस देश पे शासन, इस देश के लिए स्वार्थ, अंग्रेज का मुखबिरी करता था, चाटुकारिता करता था, वो देसी भारत में रहते थे। साथियों, उस देसी भारत को जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो उस देसी भारत के लोगों ने, राजाओं ने कहा हम गवर्नर को नहीं मानते हैं, बट हमको डायरेक्ट वहाँ की सरकार विक्टोरिया, वहाँ के प्रधानमंत्री पॉम्पस्टन से डायरेक्ट हमको कनेक्टिविटी होना है। तो उसके लिए जो है एक नया पद का सृजन हुआ जिसका नाम वायसराय दिया गया। क्योंकि जब ये देसी भारत अंग्रेज भारत के लिए काम करते थे तो गवर्नर कहलाते थे वही आदमी। कैनिंग यदि अंग्रेज भारत के लिए करते थे तो वो गवर्नर जनरल कहलाते थे। जब ये देसी भारत के लिए करते थे, जहाँ भारतीय राजाओं रहते थे, तो ये वायसराय कहलाते थे। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वहाँ की महारानी का प्रतिनिधित्व करते थे। इनकी बात इन्हीं के द्वारा होती थी इंग्लैंड की सरकार से। तो भारत के जो शासन, भारत देसी भारत थे, उसके लिए जो शासन प्रतिनिधित्व करते थे वो वायसराय करते थे। अंग्रेजी भारत के लिए प्रतिनिधित्व करते गवर्नर जनरल थे। इन्हीं का नाम था वायसराय भी और गवर्नर जनरल भी। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी भारत में पूर्ण रूप से संविधान नहीं बना था। तो उसके लिए एक कह सकते हैं यहाँ माउंटबेटन को एक स्टाम्प की तरह रखा गया कि चलो जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता है। यहाँ से यही प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद, और वायसराय भी थे। उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जवाहरलाल नेहरू जी से काफ़ी अच्छा रिलेशन था। उसके बाद ये पूछता है स्वतंत्र भारत का यदि पूछेगा प्रथम गवर्नर या वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं से कंफ्यूज कराता है कुछ क्वेश्चन। यदि पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहाँ से माउंटबेटन का छुट्टी हो चुका था, तो उसमें जब तक राष्ट्रपति चुनाव ना हो तो तब तक पद था प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय। ये सीआज राजगोपालाचारी था। उसके बाद स्वतंत्र भारत के यदि पूछे अंतिम गवर्नर, भारतीय अंतिम गवर्नर, तो यही सी राजगोपालाचारी था। साथियों, ये कन्फ्यूज यहाँ से ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें कराता है। तो इस तरह करके सी राजगोपालाचारी तक अंतिम गवर्नर जनरल का पद रहा, वायसराय पद रहा। उसके बाद भारतीय संविधान बन चुका था और फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और इनका चुनाव के द्वारा हमारे देश में शासन व्यवस्था चुनाव हुआ और ये प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये आपको कंफ्यूज कराने वाले कुछ फैक्ट थे, इसे आप स्क्रीनशॉट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।